सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲਰਨ ਮੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ मीनिंग की हैगा ये आप अज देखांगे। ते क्योंकि आप पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी दे विच इहदे मायने समझने बहुत ही ज़्यादा जरूरी ने। हुण एक चीज़ का ध्यान रखना है, इत्थे जदों आपां स्टेट कहने हैं तो आपां इंडिया के स्टेट्स की गल नहीं कर रहे जी। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु इन्हां स्टेट्स की गल आपां नहीं कर रहे। आपां गल कर रहे हैं इंडिया एज अ स्टेट दी, इंडियन स्टेट या होर भी जिन्नियां कंट्रियां ने उन्हां नाल जो आपां कहने हैं यूएस स्टेट हो गया, रशियन स्टेट हो गया, चाइनीज स्टेट हो गया, तो उस स्टेट के मतलब की है। हुण एक चीज पहला आपां ध्यान च रखिए, स्टेट दियां जी बहुत सारियां डेफिनेशंस ने। खास कर जदों आपां पोलिटिकल थ्योरी दे विच स्टेट कंसैप्ट पढ़दे आ, इहदियां बहुत डेफिनेशंस मिलणगियां। अरिस्टोटल तो लैके आपां नूं मार्क्स तक अलग अलग थिंकर्स ने, चाहे रूसो हैगा, चाहे मैकियावेली है, सारे दी अलग अलग डेफिनेशंस ने। पर आपां क्योंकि जीएस दे अंडर स्टेट नूं पढ़ रहे हैं तो आपां उन्हां डेफिनेशन दे विच अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे विच नहीं जाना। आपां एक मोटा जिहा मतलब इसदा जिहड़ा कि ओवरऑल सारे मन के चलदे है ओह इत्थे स्टडी करना है। तां बजाए एक डेफिनेशन दे आपां स्टेट नूं ਉਹਦੇ बेसिक एलिमेंट्स के थ्रू समझांगे। तां किन्ना थ्रू एलिमेंट्स। तां ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां किसी स्टेट नूं स्टेट बनाउंदियां ने उन्हां दे थ्रू आपां सारा कंसैप्ट समझना है। ठीक है जी। तां स्टेट बेसिकली की है? पहली गल तां एक तरीके दी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट। ठीक है जी। जिहदे चार एलीमेंट ने। चार एलीमेंट केड़े केड़े आपां देखते हैं। सब तो पहला एलीमेंट है जी एक स्टेट का, स्टेट कोले स्टेट कहाउण लई की जरूरी है? सब तो पहली चीज की होनी चाहिए है जी, एक टेरिटरी। ठीक है जी। कोई एरिया, कोई इलाका एक स्टेट कोले होना चाहिए है। तो यह टेरिटरी की होवे? डेफिनेट एंड फिक्स्ड। डेफिनेट मतलब पक्के तौर पर हो भी हाँ जी आह एक स्टेट की टेरिटरी है। हुण इंडिया एक स्टेट है, आपां नूं पता है भी आह जिहड़ा एरिया है सारा कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक, इधरों गुजरात तो लैके अरुणाचल तक, यह सारा आपां नूं पता है इंडिया की टेरिटरी है, फिक्स्ड है। इडुमन, अंडमान निकोबार आइलैंड ने, लक्षद्वीप ने, यह सारे की है इंडिया की टेरिटरी है। तो डेफिनेट है तो अगेन फिक्स है। यह ना हो भी यह घटती बढ़ती रहे। हाँ कदे कदे यह कुछ हो सकता पर यह मोटे तौर पर फिक्स रहे। यह नहीं है तुम अज कहो भी अज साडी टेरिटरी ये है, कल नूं किसी ने आके नप ली थोड़ी टेरिटरी तो हुण तुसीं कहो जी साडी टेरिटरी तो घट गई, इन्नी ही रहेगी। इस तरीके नाल नहीं होना चाहिए। दूजी चीज जी टेरिटरी दे विच देखो हुण कल्ला लैंड ही नहीं आउंदी, वाटर भी आउंदा। तो इंडिया जिहड़ा इंडिया दे आले दुआले वाला जिहड़ा समुद्र है उहदा कुछ एरिया इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। पर वाटर होना जरूरी नहीं है क्योंकि कई कंट्रियां ने बिल्कुल लैंड ही उन्होंने आले दुआले, उत्थे वाटर है ही नहीं गा, समुद्र वाला कोई भी पानी, तो उन्होंने टेरिटरी का पार्ट नहीं है। बट अगेन उस एरिए तो स्टेट दे विच अंदर कोई वाटर बॉडीज होंगी, कोई लेक्स होंगियां, इह कुछ भी है वो उन्होंने टेरिटरी का पार्ट होएगा। ठीक है जी। सिमिलरली एयर स्पेस भी है। तो कला लैंड की सरफेस से ही नहीं भी अर्थ की सरफेस से जी जमीन से पानी है सिर्फ वही नहीं, उपर में जो आप जाने तो जी एयर स्पेस है वो भी सारी एक टेरिटरी बनाती है एक स्टेट का। ठीक है जी। तो यही चीज होगी। दूजी चीज जी जरूरी होंगी है जी वो होंगी है जी पॉपुलेशन।
तो एक टेरिटरी कली कुछ नहीं करूगी, कोई इलाका है खाली पे है वो नहीं स्टेट होना, उत्थे की होना चाहिए एक पॉपूलेशन, यानी कि उत्थे कुछ लोग भी रहिंदे होण ते अगेन वो लोग जी परमानेंटली उत्थे रहिंदे होण। ये नहीं है कोई एक इलाका सीगा वो वैसे तो खाली है, तुसीं कहो उत्थे टूरिस्ट आया कुछ अज सीगे कल नूं चले गए फिर खाली हो गए, नहीं यह जा कुछ नहीं होना चाहिए, परमानेंटली उत्थे कुछ पॉपूलेशन रिसाइड करती होवे। अच्छा पॉपूलेशन और कितनी होवे ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, घट भी हो सकती है ते बहुत ज्यादा भी हो सकती है। वैटिकन हुण स्टेट है, बहुत ही थोड़ी जी पॉपूलेशन है, दूजे पासे चाइना ते इंडिया के स्टेट ने 100 करोड़ तो उत्ते भी आबादी हैगी, तो यह जा कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर कुछ ना कुछ पॉपूलेशन जरूर होवे, कुछ ना कुछ लोग उत्थे जरूर रहिंदे होण। थर्ड जिहड़ी चीज है जी जरूरी है, हुण टेरिटरी आ गई, पॉपूलेशन आ गई, इस तो बाद जी एक जिहड़ी चीज जरूरी है वो की है, उत्थे कोई हुण गवर्नमेंट होनी चाहिए है। हुण ये नहीं है टेरिटरी हैगी तो लोग भी आई जाते हैं पर उन्होंने कोई देख रेख करने वाला नहीं, जिहदा जी करता जो मर्जी करी जाते, नहीं यह जिहा सिस्टम नहीं होना चाहिए। उत्थे कोई सरकार होवे, सरकार हुण जिहे जी मर्जी होवे, चाहे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होवे भी लोगों ने आप चुनी होवे, या चाहे कोई मोनार्की होवे, ठीक है, या कोई डिक्टेटरशिप ही होवे, चाहे यह कुछ भी हो, पर किसी न किसी तरह की सरकार स्टेट होने जरूरी है। गवर्नमेंट होनी क्यों जरूरी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एक तरह की किहो जिहा काम करती है एज अ एजेंसी ऑफ स्टेट, तो गवर्नमेंट एक प्राइमरी ऑर्गन है जिहदे थ्रू एक स्टेट है आपकी बिल फॉर्मुलेट करता है, एक्सप्रैस करता है ते उहनूं एग्जीक्यूट करता है। यहदा मतलब एवें समझो हुण इंडिया है, इंडिया एक स्टेट है, इंडिया की एस्पिरेशन की है, की करना चाहता है इंडिया, इंडिया एक सुपर पावर बनना चाहता है, पर यह पहली बार एक्सप्रैस किहने की, दुनिया को किहने दस्सिया, किसी आम बंदे ने तो नहीं दस्सिया, ये किहने दस्सिया, सरकार ने, कि हाँ जी असीं एस्पायर करते हैं, वी एस्पायर इंडिया टू बी अ सुपर पावर, ये सरकार ने सारी दुनिया को दस्सिया। अच्छा हुण तुसीं दस तां दित्ता भी असीं ये बनना चाहुंदे हां, उहदे लई काम भी तो करना है, वो कौन करूं, वो सारा काम गवर्नमेंट करूगी। तो इंडियन स्टेट एक सुपर पावर बननी चाहता है, वो काम सरकार कर रही है। इंडियन स्टेट चाहता है बई आपकी सारी पॉपूलेशन है उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उन्होंने लिए वैलफेयर वाले काम किए जान, यह काम कौन करो, यह भी सरकार करूगी। तो तीजा एलीमेंट की सी जी, उत्थे सरकार होनी चाहिए है। तो फाइनली जी फोर्थ एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो की है जी, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब जो आप प्रभुसत्ता कह दें बई ये जी गवर्नमेंट है ये हुण इंडिपेंडेंट होवे, इहदे ते जी किसी बाहरली पावर का कोई कंट्रोल ना होवे, ये आपकी मर्जी अनुसार जो करना चाहती है कर सके, यह चौथी कंडीशन है जिहड़ी होनी चाहिए हैगी। हुण एग्जाम्पल एवं समझो इंडिया सी 1947 आजाद होया, पहला आप ब्रिटिशर्स के अंदर सीगे, हुण देखो टेरिटरी तो सीगी उदों इंडिया की, लोग भी रहिंदे सी, एक सरकार भी सीगी, गवर्नर जनरल हुंदा सी, पर यह वाली जिहड़ी सरकार सी सॉवरन नहीं सीगी, ये आपकी मर्जी नाल नहीं है कुछ भी कर सकती सी, कंट्रोल इन्हां नूं कौन करदा सी, ब्रिटेन की सरकार, उन्होंने अंदर सारा काम करते सी, वो जो चाहते सी इत्थे कराउंदे सी। तो इंडिया उदों सॉवरन नहीं सीगा, तां करके इंडिया उदों स्टेट नहीं कहा जा सकता। तो जदों इंडिया आजाद होया उदों ही इंडिया एक स्टेट वजों उभर के आया, उदों बाद इंडिया एक स्टेट है जी जिहड़ा गिणिया जाण लग्या। तो यह सीगा जी स्टेट का मतलब। हुण इत्थे देखो जे आपां वैसे गल करिए जिवें पंजाब दी, पंजाब एक राज है, जिहनूं आपां स्टेट कह दिंदे पर वो वाला स्टेट नहीं, आपां कह रहे पंजाब ये वाला स्टेट नहीं जिहड़ा आपां इत्थे स्टडी कर रहे हैं। क्यों जी, देखो टेरिटरी तो है पंजाब की फिक्स है, एक पॉपूलेशन भी फिक्स है, पंजाब च लोग रहिंदे कुछ पक्के तौर पर, अच्छा सरकार भी हैगी एक चुणदी है, सीएम बनदा अपना, पर जी चौथा एलीमेंट
ਸੋਵਰੈਂਟੀ नहीं गी। हुण ये नहीं है पंजाब सरकार आपकी मर्जी नाल कल नूं कुछ भी कर सकती है, ठीक है। कुछ मुद्दों के उत्ते इन्हां नूं काफी आजादी हैगी है, जिवें लॉ एंड ऑर्डर इन्हां ने मेनटेन करना, पुलिस सारी इन्हां दे कंट्रोल च, पर काफी मुद्दों पर इन्हां दी आपकी मर्जी नहीं चलती। पंजाब सरकार कल नूं ये नहीं कर सकती भी असीं जी आपकी करंसी जारी करन लगे हैं, इन्नी इन्हां दी आजादी नहीं है, क्योंकि इन्हां दे कंट्रोल किहदा है, सेंटर का। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हैगा, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग इन्हां नूं सारा काम करना पैंदा है। ਤਾਂ पंजाब गवर्नमेंट है जिहड़ी पूरे तरीके नाल सॉवरन नहीं गी, तां ही पंजाब एक आह वाला स्टेट नहीं गा पोलीटिकल थ्योरी वाला। वैसे स्टेट चलो इंडिया के स्टेटां वाला स्टेट हैगा, ठीक है जी। यह तो हो गया। हुण एक तुहानूं मैं एग्जाम्पल देना जिहदे नाल आपां एक चीज़ है जिहड़ी होर समझण लगे हैं। हुण जी बांग्लादेश की जे मैं गल करा, बांग्लादेश आपां नूं पता है पहला पाकिस्तान का पार्ट सीगा, पर फिर उत्थों की हिस्टरी है कुछ आपां उत्थे नहीं डिस्कस करना। आपां नूं पता है वो हौली हौली पाकिस्तान तो इंडिपेंडेंट हो गई सी। तो होया कि 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ते हैं, इंडिया भी उन्होंने साथ दिंदा है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का कंट्रोल बांग्लादेश तो खत्म हो जाता है। हुण देखो बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान तो, बांग्लादेश को आपकी टेरिटरी भी है, पॉपूलेशन भी है, उसमें उन्होंने सरकार भी बना ली थी, तो सॉवरन भी हो गए थे। हुण पाकिस्तान का उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं सी रहा है, बट स्टिल बांग्लादेश नूं हजे स्टेट नहीं सी मन्निया जा रहा, क्योंकि कई कंट्रियां ने उन्होंने आजादी नूं स्वीकार ही नहीं किया। कई कंट्रियां हजे भी कह रहे नहीं जी बांग्लादेश का पाकिस्तान का ही पार्ट है। इनफैक्ट इंडिया पहली कंट्री सी जिन्हें बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस नूं रिकॉग्नाइज कर लिया भी हाँ ये हुण आजाद हो गए पाकिस्तान तो। पर कई कंट्रियां जिवें कि यूएस है, पाकिस्तान का अलाई सी यूएस उस टाइम, उन्हें बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस नूं ते कई होर वैसटर्न मुल्क सी जिहड़े उन्होंने बांग्लादेश नूं आजाद मन्निया ही नहीं गा। 72 तक ये सारा हो गया सी, पर उन्होंने हजे आजाद ही नहीं मन्निया। ते फाइनली 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ जाके बांग्लादेश है जो यूएन का यूनाइटेड नेशनस का मैंबर बनता है, तो उदों ही 74 च ही पाकिस्तान भी फाइनली मान लेंगे भी हाँ बांग्लादेश जी हुण आजाद हो गया, भी हाँ यार साडा कंट्रोल हुण खत्म हो गया। फिर जाके कितने आपां कहने हैं भी 74 ਦੇ ਵਿੱਚ बांग्लादेश एक स्टेट बन गया सीगा। तो हुण इत्थे की चक्कर पै गया, बांग्लादेश कोल तां चारे चीज़ां सीगियां, ते 2 साल इहनूं 72 तो फाइनली इन्हां दी सारी लड़ाई खत्म हुई है। 72 तो बाद 74 च जाके क्यों सारे ने मन्निया, क्योंकि जी इन्हां चारे एलीमेंट्स के बिनों जिहड़े आपां 4 एलीमेंट कीते थ्योरी दे विच तुहानूं ज़्यादातर यही मिलणगे, पर इस तों बिना एक 5वां एलीमेंट भी है जिहड़ा जरूरी मन्निया जाता है, वो हैगा जी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। की मतलब जी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। हुण की मतलब है इसका भी चारे चीज़ां भावें थोड़े कोले होण, पर एक चीज जरूरी होर की है, जिहड़े बाकी स्टेट ने दुनिया दे विच, जिहड़ी बाकी इंटरनेशनल कम्यूनिटी है वो भी थोनों रिकॉग्नाइज करे, वो भी थोनों मानता देवे एज आ स्टेट। तो यह चीज भी जी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ये किवें हुंदी है, हुण ये तां हुंदी है जे जिवें तुसीं जिहड़ियां मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस ने जे थोनों उन्हां दा मैंबर बना लिया जाऊगा, जिवें कि यूएन दे विच हुण सारियां कंट्रियां बैठदियां दुनिया दियां, पर बांग्लादेश में देखो एक बार यूएन का मैंबर ही नहीं मान दिता गया, तो जे यूएन का मैंबर ही नहीं किवें क्लेम करनगे भी असीं स्टेट है। तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने एक जरूरी चीज़ है भी जो इंटरनेशनल जथेबंदियां उन्हां दी तुहानूं मैंबरशिप मिली होवे। दूजी चीज की हुंदा है, जिहड़े बाकी स्टेट ने होर कंट्रियां ने उन्हां दे नाल तुहाडे डिप्लोमैटिक रिलेशन होण, यानी कि उत्थों के अंबैसडर थोड़े कंट्री च होण
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। US ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਆ ਗਏ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ, 193 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 193 ਦੇ 93? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰਾਰੀ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਈਵਾਨ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ US ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਈਵਾਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮਝਦੇ। ਤਾਈਵਾਨ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤਾਈਵਾਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਸ ਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਿੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ, US ਦੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤਾਈਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪੋਲਿਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪੋਲਿਸੀ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪੋਲਿਸੀ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਤਾਈਵਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਈਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ WTO, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਕੁਝ 10-12 ਨੇ ਫਿਊ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਟੀ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹਾਈਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਤੇ 12-13 ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ US ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, US ਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ US ਵੈਸੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ
कल नूं ये नहीं है भी तुसीं धक्के नाल ताइवान से जाके अटैक करके ताइवान नूं आपदे विच ला लो। जे इहो जिहा कुछ कीता तां असीं ताइवान दी मिलिटरी हैल्प करांगे। तां इह ताइवान नूं काफ़ी मिलिटरी इक्विपमेंट, हथियार, असला इहो जिहा कुछ प्रोवाइड करदे रहिंदे आ। हुण जदों कोई नवां प्रेजिडेंट आउंदा है, उत्थे गवर्नमेंट चेंज हुंदी है, तां यूएस दी पॉलिसी भी उहदे जवाब चेंज हुंदी रहिंदी है। जिवें कि काफ़ी सालां तों यूएस के प्रेजिडेंट, क्योंकि ताइवान नूं ओह चाइना दा ही पार्ट मानदे आ, यूएस के प्रेजिडेंट ताइवान के प्रेजिडेंट नाल गल नहीं सी करते। पर जो ट्रंप आया वो कहना मैं तो करूँ, उन्हें ताइवान के प्रेजिडेंट नाल पहली बारी गल की, बहुत साल बाद होया सी यूएस के प्रेजिडेंट ने ताइवान के प्रेजिडेंट नाल गल की। चाइना को पसंद नहीं, वो कहते तुसीं उहनां नाल क्यों गल कर रहे हो, बई वो साडे अंडर है, जे तुसीं गल करनी उहनां दे बारे कोई तां साडे नाल करो। तां एवें हुंदा। अच्छा चलो ट्रंप तां चला गया, नवीं एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने दोबारा कहा भी नहीं ठीक है, असीं वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, ताइवान तुहाडा ही बात है। बट अगे पिछे जे यूएस का जो स्पीकर सीगा नैंसी पेलोसी, वो की कीता, उन्हें ताइवान दे विच जाके आई, वो उत्थे उन्हें विजिट की। अगेन चाइना नूं बड़ा गुस्सा आया, इनफैक्ट चाइना ने यह भी धमकियां दे रहा सीगा भी असीं ताइवान के उत्ते अटैक कर देंगे। बट अगेन यूएस के डरों चलो नहीं होया कुछ। तां इह जी जिहड़ी कंपलैक्स सिचुएशन हैगी है। अच्छा इंडिया की गल करिए जे, इंडिया भी जी हुण वन चाइना पॉलिसी नूं सपोर्ट करदा। इंडिया भी कहता भी ताइवान अल्टीमेटली चाइना का ही पार्ट है। तो इंडिया ने भी इन्हां नाल कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखे, हाँ पर ट्रेड वगैरह इंडिया करता है। पर हुण पिछले कुछ समय तो की होया, इंडिया वन चाइना पॉलिसी के उत्ते पहले तो ओपनली कहता सी असीं सपोर्ट कर रहे हैं, हुण इंडिया ने काफी टाइम तो वन चाइना पॉलिसी के उत्ते थोड़ी जी चुप्पी बनाई हुई है। इंडिया ये कहता है भी तुसीं कश्मीर के उत्ते साडा स्टैंड नहीं सपोर्ट करते, तो असीं भी तुहाडा स्टैंड जे ये नहीं है सपोर्ट अपोज नहीं करांगे तो सपोर्ट भी नहीं करांगे। तो इंडिया पिछले काफी समय तो वन चाइना पॉलिसी बारे चुप्पी जी बना के रखी हुई हैगी। तो इस तरीके नाल आप देखते हैं भी ताइवान की सिचुएशन काफी कंप्लीकेटेड हैगी। ठीक है जी, ताइवान दे विच आपदी सरकार है, आपदी फौज भी इन्हां दी, आपदी अलग करंसी भी, आपदा फ्लैग हैगा, बट स्टिल इंटरनेशनल कम्यूनिटी ये वंडी भी हैगी। कुछ कंट्रियां मान रही हैं, कुछ नहीं मान रही। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ का पार्ट है, बाकियां का नहीं गा। ओलंपिक के अलग टीम पार्टिसिपेट करती हैगी। तो इस तरीके ना काफी कंपलैक्स सिचुएशन है जी ताइवान के केस के विच हैगी। ठीक है जी, सिमिलरली एक एग्जांपल होर हैगा पैलेस्टीन का। और पैलेस्टीन की भी सिचुएशन कंप्लीकेटेड हैगी। पैलेस्टीन होना वैस्ट एशिया के एक स्टेट है या नहीं, अगेन ये देखो सवाल सीगा मेन। पर इंडिया देखो इनू स्टेट मानता है, तो मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज इनू स्टेट मानती है एक्सैप्ट यूएस से कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इनू स्टेट नहीं मानते। तो पैलेस्टीन अगेन यूएन का मैंबर नहीं गा। तो इत्थे भी कंप्लीकेटेड सिचुएशन है। चाइना, रशिया, इंडिया ते जिहड़े अरब कंट्रीज ने, ते इनफैक्ट तकरीबन सारिया मुस्लिम कंट्रीज, अफ्रीका काफी ज्यादा मेजोरिटी इनू स्टेट मानते हैं जी। बट अगेन आह काफी इंपोर्टेंट कंट्री ने, यूएस हो गया, फ्रांस, जर्मनी ते अपना ब्रिटेन हो गया, ये सारे नहीं मानते, यूएन का भी मैंबर है नहीं गा। तो यह भी सवाल का जवाब एक डेफिनेट कोई नहीं गा भी पैलेस्टीन स्टेट है कि नहीं। हाँ पर जो सारे भी रिकॉग्निशन दे दें भी हाँ हैगा, यूएन का मैंबर भी बन जाए, तो आप डेफिनेटली कह सकते भी पैलेस्टीन की है एक स्टेट है। ठीक है जी, हम एक चीज होर देखिए, कंट्री की होंगे फिर जो स्टेट है यही चीज है। देखो कंट्री तो स्टेट के कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यह टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाती है एक की जगह से दूसरी जगह। बट इन्ना ध्यान रखियो कंट्री एक लूज टर्म है, भी यही कोई पक्की जी डेफिनेशन नहीं गी। स्टेट दूजे पास पोलिटिकल थ्योरी के काफी सारिया फिक्सड डेफिनेशन रह गई। तो तुम एवं कह सकते हो स्कॉलरली लैंग्वेज या जो आप पढ़ाई वाला काम करते हैं उदो स्टेट वर्ड आप यूज करते हैं, आम भाषा के लेमन लैंग्वेज आप कंट्री वर्ड है यूज कर लेंगे। बट ऑल टूगैदर मोटे तौर पर ये चीज़ा सेम ही ने। ठीक है जी, तो अगेन हम जो आप गल करिए स्टेट है जोड़ा, स्टेट के फंक्शनस की ने,
फंक्शंस देखो स्टेट दे ਉਹੀ ਨੇ जो गवर्नमेंट करती है, जिमें कि डिफेंस का ध्यान रखना, करंसी जारू करनी, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट करनी, सोशल वेलफेयर लोगों का भला करना। ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ, ਮਿਲਟਰੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੇਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟੇਟ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।